नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए नई कृषि उपकरण सहायता योजना शुरू की है। अब किसानों को ट्रैक्टर, पंप सेट और स्प्रे मशीन पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर होगा और लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। यह योजना 15 अक्टूबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के हर जिले में गरीब कल्याण मेला आयोजित करने की घोषणा की है। इस मेले में जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन सुविधा और सीधा लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा। यह अभियान अगले महीने से शुरू होगा। मुख्यमंत्री पशुधन सहायता योजना के तहत अब गाय, भैंस, बकरी पालकों को 10,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार चाहती है कि ग्रामीण लोग पशुपालन को रोजगार का माध्यम बनाएं और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। झारखंड में धान खरीद केंद्र 15 अक्टूबर से खुलेंगे। किसानों को इस बार एमएसपी दर 2,183 रूपए प्रति क्विंटल पर भुगतान किया जाएगा। प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और किसानों को फसल का पैसा सीधे बैंक खाते में मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना में राज्य सरकार ने 2 लाख नए लाभुकों को शामिल किया है। अब सभी पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रूपए पेंशन दी जाएगी। राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि किसी बिचौलिए की भूमिका न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में 1 लाख नए पक्के घरों की मंजूरी मिली है। ग्रामीण इलाकों में निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हर गरीब परिवार को सुरक्षित छत मिल सके। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 40% सब्सिडी पर लोन दिया जा रहा है। आवेदन जिला उद्योग केंद्र से किया जा सकता है। इससे युवाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के 250 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने का निर्णय लिया है। यहाँ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और ई लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी ताकि ग्रामीण बच्चे भी डिजिटल शिक्षा से जुड़ सके। महिला स्व सहायता समूहों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हर ब्लॉक में महिलाओं को 5 से 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी ताकि वे सिलाई, हस्तशिल्प या खेती से जुड़ा काम शुरू कर सके। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रूपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। रांची में बनने वाला नया बस टर्मिनल यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देगा। इसमें क्लीन वॉशरूम, डिजिटल टिकट काउंटर, फूड कोर्ट और आरामदेह प्रतीक्षालय होंगे। यह प्रोजेक्ट 95% पूरा हो चुका है। देवघर एयरपोर्ट से जल्द दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। नागरिक उड्डयन विभाग ने अनुमति दे दी है। नई उड़ानों से झारखंड के यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। राज्य सरकार ने 10 जिलों में 500 किलोमीटर लंबी नई सड़कों की मंजूरी दी है। सड़कें बनने से गाँव-गाँव का कनेक्शन मजबूत होगा और व्यापारिक आवागमन आसान होगा। गिरिडीह जिले में कोयला खदान विस्तार की मंजूरी मिल चुकी है। इससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की आय में सालाना करोड़ों की बढ़ोतरी होगी। बोकारो स्टील प्लांट में 2,000 करोड़ रुपए के निवेश से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2025 तक झारखंड के हर घर में नल से शुद्ध पानी पहुंचेगा। जल जीवन मिशन के तहत काम तेजी से चल रहा है और हजारों गाँवों में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। शिक्षा विभाग जल्द 20,000 नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन नवंबर तक आने की संभावना है। फसल बीमा राहत योजना के तहत किसानों को अब फसल खराब होने पर 50,000 रूपए तक मुआवजा मिलेगा। बीमा प्रीमियम का 70% हिस्सा सरकार देगी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना फिर से शुरू हुई है। अब 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन मिलेगा। फिलहाल योजना सभी जिला मुख्यालयों में लागू की गई है। गुमला जिले में नई दूध डेयरी यूनिट शुरू की गई है। यहाँ रोजाना 10,000 लीटर दूध प्रोसेस किया जाएगा, जिससे पशुपालकों को सीधा बाजार मिलेगा। बिजली विभाग ने ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा है। 500 करोड़ रुपए की बिजली सुधार योजना पर तेजी से काम चल रहा है। रांची, धनबाद और हजारीबाग में झारखंड हाउसिंग बोर्ड ने सस्ते मकान की नई योजना लॉन्च की है। इसमें कम कीमत पर 1 BHK और 2 BHK फ्लैट दिए जाएंगे। कृषि विभाग ने इस साल किसानों को 5 लाख मुफ्त बीज किट देने की योजना बनाई है। इससे खेती में उपज बढ़ेगी और किसानों को खर्च में राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में हर जिले में जनता की शिकायतें सुनी जाएंगी। सभी समस्याओं का समाधान 7 दिनों में करने का लक्ष्य रखा गया है। महिला सुरक्षा को लेकर राज्य में महिला शक्ति हेल्पलाइन 181 को और मजबूत किया गया है। अब हर जिले में स्पेशल महिला रिस्पांस टीम बनाई गई है। विधानसभा सत्र में विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में युवाओं के लिए 1 लाख रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। भाजपा ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार बिजली और पानी की समस्या पर असफल रही है। जनता के सवालों का जवाब जल्द दिया जाए। कांग्रेस ने झारखंड में किसान मार्च निकालने की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। मतदाता सूची अपडेट की जा रही है और नवंबर तक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हजारीबाग में कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। छात्र घर बैठे मोबाइल से ही फॉर्म भर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि इस साल बोर्ड परीक्षा फरवरी में होगी। सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।
झारखंड में डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना शुरू हो रही है। अब मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा, जिससे इलाज में पारदर्शिता आएगी। महिला उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का लोन देने की योजना शुरू की गई है। इसका फायदा हजारों महिलाओं को मिलेगा। धनबाद में कोयला ट्रांसपोर्टरों को नई नीति से राहत मिली है। अब भुगतान ऑनलाइन होगा और अतिरिक्त टैक्स खत्म किया गया है। गिरिडीह जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। गुमला में नया कृषि प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा, जहां युवाओं को आधुनिक खेती की तकनीक सिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री पेंशन सुरक्षा अभियान के तहत हर जिले में कैंप लगाकर पेंशन से वंचित लोगों को जोड़ा जा रहा है। राज्य में पहली बार महिला पुलिस भर्ती परीक्षा अलग से होगी। यह प्रक्रिया नवंबर से शुरू होने वाली है। पर्यटन विभाग ने दशहरा पर देवघर, पारसनाथ और नेत्रहाट के लिए स्पेशल टूर पैकेज लॉन्च किया है। बुकिंग ऑनलाइन की जा रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया जारी है। पंचायतों में अब विकास कार्यों की मॉनिटरिंग ऑनलाइन होगी। अधिकारी हर प्रोजेक्ट की प्रगति पोर्टल पर अपडेट करेंगे। पेट्रोल पंप मालिकों को टैक्स में राहत दी गई है। इस फैसले से उपभोक्ताओं को भी पेट्रोल कीमत में मामूली राहत मिलेगी। किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने पर 60% सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना खेती में तकनीक बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। हरित झारखंड अभियान के तहत राज्य में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान अगले सप्ताह शुरू होगा। देवघर में नई रेलवे लाइन से बिहार और झारखंड के बीच सफर और तेज और आसान होगा। काम अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बने और राज्य के विकास में भागीदार बने। गढ़वा जिले के सरकारी अस्पतालों में नई आधुनिक मशीनें लगाई गई है, जिससे मरीजों को बेहतर जांच और इलाज मिल सकेगा। झारखंड पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया है। कई कुख्यात अपराधी पकड़े गए हैं और अभियान जारी है। सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को सरकार ने राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। नुकसान का सर्वे जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को अगले 2 साल में आत्मनिर्भर राज्य बनाया जाएगा। सरकार का फोकस कृषि, शिक्षा और रोजगार पर रहेगा। गांव में महिला समूह अपने छोटे व्यवसाय चलाती है, सिलाई और हस्तशिल्प करती है। सरकार से आर्थिक मदद और प्रशिक्षण भी प्राप्त करती है। ग्रामीण इलाके में नया सामुदायिक केंद्र, लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी लेते और आवेदन भरते। बच्चे और युवा डिजिटल शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। किसान अपने खेत में मिनी ट्रैक्टर से फसल तैयार करते और सरकारी योजना लाभ प्राप्त करते। खेत और मशीनरी साफ और पेशेवर दिखे। सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास, बच्चे कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक छात्रों को गाइड करते हुए आधुनिक शिक्षा का दृश्य। गांव के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डिजिटल हेल्थ कार्ड और मेडिकल रिकॉर्ड दिखाए।